अभी हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 पे, BL थरेजा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के। और ये चैप्टर नंबर 2 में फर्स्ट टॉपिक है हमारा सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट के अंदर हम लोग ये सामने एक सर्किट देख रहे हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो हमने यहाँ पे बैटरी लगाई है V वोल्टेज की, और यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस लगाई हुई है इस सर्किट के अंदर, और कुछ भी नहीं है आपका। तो यहाँ पे करंट का फ्लो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ होगा, और आप देखेंगे कि करंट को फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता मिल रहा है, विच इज़ दिस वन, राइट। आपको सिर्फ ये रास्ता मिल रहा है, ठीक है। यही रास्ते से आपका करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। एक तो तरीका ये है सीरीज सर्किट को पता करने का कि जब करंट को फ्लो करने का रास्ता एक ही हो तो समझ लीजिए जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं। और दूसरा जो डेफिनेशन वाइज समझाया जाता है वो ये समझाया जाता है कि जो कंपोनेंट्स एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, जैसे इस R1 का ये वाला जो एंड है, R1 का जो ये वाला एंड है, ये आखिरी वाला एंड R2 के बिगिनिंग वाले एंड से कनेक्टेड है। ऐसे R2 का जो आखिरी वाला एंड है R3 के बिगिनिंग वाले एंड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो एंड टू एंड कनेक्शन होते हैं उनको सीरीज कनेक्शन कहते हैं। अब इन सब के पास करंट तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो और ये आपका टोटल वोल्टेज भी है। अब लास्ट वाले कुछ जो मैंने चैप्टर 1 के क्वेश्चंस आपको कराए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंगली ये वोल्टेज जो है, ये जो रेसिस्टेंस होगा, इन्हीं की रेशियो में ये आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली कि कितना आपका R1 है उसके अकॉर्डिंग R1 को ये वोल्टेज आपका जो है अलॉट हो जाएगा। अब ओम्स लॉ के हिसाब से आप लोग जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका I इंटू R, ठीक है। और यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज है वो चूंकि आपका प्रॉपर रेशियो में R1 R2 R3 के हिसाब से V1 V2 V3 में कनेक्ट हो जाएगा, तो इनका जो सम होगा वो आपका V के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी कि जो टोटल वोल्टेज जो बैटरी की वोल्टेज V है वो इक्वल टू होगा V1 जो R1 को वोल्टेज मिली है, प्लस V2 जो R2 को वोल्टेज मिली है, प्लस V3 जो आपको R3 को वोल्टेज मिली हुई है, ठीक है। और करंट आपका I है ही। इसी सर्किट को अगर आप चाहें तो कुछ इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। ये आपका एक एंड हो गया, इसी एंड से हमने एक R1 यहाँ पे रेसिस्टेंस जोड़ दी, फिर इसका जो ये एंड ओपन था इस वाले एंड से हमने अब दूसरी रेसिस्टेंस जोड़ दी, इसको हमने R2 बोल दिया। अब इसका जो ओपन एंड था इससे हमने तीसरी रेसिस्टेंस R3 जोड़ दी, ठीक है। और अब यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव अलॉट कर देते हैं। तो सपोज ऊपर वाले सिले को हमने पॉजिटिव साइड अलॉट कर दिया कि ये बैटरी के पॉजिटिव वाले हिस्से से कनेक्ट करेंगे हम इसको प्लस V, और नीचे वाला जो है वो नेगेटिव, नेगेटिव की जगह हम ये भी कह सकते हैं कि हमने इसको ग्राउंड कर दिया। तो ग्राउंड में 3 लाइनें बनती हैं आपकी, एक सबसे बड़ी, एक उससे छोटी और एक उससे छोटी। आपका लेंथ ये डिक्रीज होता चला जाता है। तो अकॉर्डिंगली ये जो पूरी की पूरी वोल्टेज है, ये जो V वोल्टेज है, ये आपकी R1 के हिसाब से यहाँ पे आपकी डिवाइड हो जाएगी, इसको हम बोल देंगे V1। ऐसे V2 को R2 को V2 आपकी अलॉट हो जाएगी, और R3 को आपकी V3 अलॉट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेम सर्किट है, इसको आप ऐसे पूरा सर्किट दिखा के या तो शो कर दीजिए, या आप इसको इस तरीके से भी शो करेंगे तो बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके करंट को फ्लो करने के लिए एक ही डायरेक्शन है, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड। हालांकि नीचे वाला हमने ग्राउंड किया हुआ है तो ये 0 वोल्ट हो गई। सो पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव वाली आपकी हाई वोल्टेज है, नेगेटिव वाली आपकी लो वोल्टेज है। अब ऊपर वाले को चूंकि इस वाले फॉर्म में ऊपर वाले को हमने पॉजिटिव यानी प्लस V वोल्ट का मान लिया था कि हमने वहाँ पे कनेक्टेड किया है बैटरी के, जो बैटरी का हायर पोटेंशियल वाला एंड है, और नीचे वाला जो है वो ग्राउंड पे हमने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इस तरीके के सर्किट को हम लोग बोलते हैं कि ये सीरीज सर्किट में है। तो सीरीज सर्किट में आप 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे। एक तो ये
कि पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो करता है वो सेम करंट फ्लो करता है पूरे सर्किट में। करंट को फ्लो और सेम क्यों फ्लो करता है? क्योंकि करंट को फ्लो करने का जो रास्ता होता है वो सिर्फ एक होता है, ओनली वन वे। ठीक है। और दूसरा ये कि जितनी भी रेजिस्टेंस होती हैं उनको जितनी भी उनमें जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है उनका जो सम होता है वो बैटरी के पोटेंशियल के आपके इक्वल हो जाएगा और अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। यानी कि जो टोटल वोल्टेज बैटरी की है वो इक्वल टू हो जाएगी V1 प्लस V2 प्लस V3 ये आपका हो गया सीरीज सर्किट। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। वो नेक्स्ट टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सीरीज सर्किट। थैंक यू।